बसों को लेकर एक नई अपडेट और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं एनएच आधार न्यूज हरियाणा। इस समय महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कल और परसों यानी रविवार और सोमवार को आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी यात्री इधर से उधर यात्रा करने वाले हैं तो वो सावधान हो जाए, सचेत हो जाए, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत का सामना आपको करने को मिल सकता है। और ऐसे केवल हिसार नहीं, हरियाणा के बहुत से ऐसे डिपो हैं जहां पर रोडवेज की बसें शायद आपको ना मिले, नाम मात्र मिले, या कहें कि बिल्कुल ना मिले। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि हिसार डिपो की मैं बात करूं तो यहां से भी कल भारी संख्या में बसें जो हैं आपको गायब मिल सकती हैं। ये सारी बसें जा कहां रही है, क्या मामला है, और ऐसे में यात्रियों को जब परेशानी होगी तो क्या किस तरीके से उससे निपटा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो हमारे साथ देख सकते हैं हिसार से यूनियन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, यूनियन के प्रधान मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हिसार यूनियन से हमारे साथ प्रधान अजय जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अजय दुवन, हरियाणा रोड सूत कर्मचारी संघ हिसार डिपो प्रधान। देखिए जी सर, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बसें गायब होने वाली है? मैंने सुना है कि यहाँ रोडवेज में लोग परेशान होने वाले हैं, हजारों लोग परेशान हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखो सर, आज से पहले होता था ही, कोई भी कर्मचारी की समस्या होती है, पब्लिक की समस्या होती तो यूनियनें हड़ताल करती थी, जिससे आम जनता को परेशानी होती थी, कर्मचारियों को समस्या होती थी। परंतु अब सरकार ही एक ऐसी योजना लेके आती है बार बार, जिसके अंदर की कर्मचारियों को भी समस्या होती है और आम पब्लिक को तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखिएगा कि कल हिसार डिपो से 110 गाड़ियों को 70 गाड़ियां करनाल डिपो के अंदर मांगी गई हैं, 40 गाड़ियां पानीपत डिपो के अंदर मांगी गई हैं। इन गाड़ियों को मांगने का कारण क्या है आपको बता लेना चाहता हूँ कि मोदी जी की रैली है। अच्छा, मोदी जी की रैली? हाँ जी, मोदी जी की रैली है। और रैली क्या है, एक सिख योजना है LIC की, उस योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो। और आपको मैं एक और बात बताना देना चाहता हूँ, उस योजना को चलते हुए 1.5 साल हो चुके हैं। उसके ड्रामा करने के चक्कर में एक योजना के नाम पे आम पब्लिक को, गरीब रोडवेज को एक गरीब रथ कहा जाता है, क्योंकि गरीब रथ तो आम जाहिर सी बात है कि गरीब लोग इसके अंदर सफर करेंगे, जिसके अंदर कल सिविल हॉस्पिटल के अंदर आना है। हिसार डिपो के अंदर 74,000 पास स्टूडेंट पास बने हुए हैं। उन स्टूडेंटों को अपने पेपर देने आना है, क्योंकि कॉलेजों और स्कूलों के अंदर पेपर चले हुए हैं। कॉमन सी बात सबको पता जी, ये पेपरों का टाइम है। वो 74,000 पास वाले स्टूडेंट कल किस में सफर करके हिसार आएंगे? चलो बाई चांस आ भी जाते हैं। हिसार डिपो के अंदर 110 गाड़ियां 12 बजे करनाल और पानीपत डिपो में भेजनी है। सोमवार का वर्किंग डे है, जिसका तहसील का भी काम होगा, किसी भी अन्य कृषि विभाग का काम होगा, हर जगह काम होगा। हिसार से 182 गाड़ी मांगी गई है और हिसार के अंदर सिर्फ 11 AC गाड़ियां बचेंगी, जिससे पूर्ण रूप से लोकल डिपो, लोकल रूट है जितने भी गांव के अंदर, ग्रामीण है, बोना रूट है, कुलाना रूट है, आदमपुर रूट है, सिवानी राजगढ़ रूट है, सुलखनी घिराई को राजली, कोई भी रूट हो जाए, हर रूट के ऊपर से बसों को बंद किया जाएगा। वो जो गरीब पब्लिक है, स्टूडेंट है, जिन्होंने पास बनवा रखे हैं, वो किस में सफर करेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। फिलहाल बहुत बड़ी बात इन्होंने उठाई है। वाकई में काबिल तारीफ करता हूं मैं इस यूनियन की और इनके पदाधिकारी की, इन प्रधान जी की। भाई, इतना बड़ा मुद्दा उठाने की हिम्मत की है। सरकार ने जो गलत कार्य कर रही है उसको भी दिखाने का काम किया है। और ये देख सकते हैं, हालांकि सरकार चाहती है तो वो हर किसी को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि नहीं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और निर्भीकता से अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 110 गाड़ियां कल 110 गाड़ियां दूसरे डिपो में मांग रहे हैं। कल अगर 110 गाड़ियां यहां से वहां चली जाती हैं तो वो कल जो 74,000 बच्चे जो सफर करेंगे वो कैसे जाएंगे, सवाल उठता है। और आम आदमी जो इधर से उधर जाता है, गाँव में जाते हैं, वो क्या करेंगे? और सोमवार के दिन भी लगभग 70 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो भी जी 182 गाड़ी हो जाएंगी सोमवार के दिन। सोमवार को टोटल 182 गाड़ियां हो जाएंगी। लगभग हिसार डिपो पूर्ण रूप से बंद रहेगा, जिसके अंदर जो गरीब आदमी है वो कैसे सफर करेगा? अपना ग्रामीण से वो अपने हिसार के जिसका कार्य है वो कैसे करने आएगा? जिसको हिसार से अपनी ड्यूटी के ऊपर जाना है, जो इस गरीब रथ का सहारा ले रहा है, वो कैसे अपनी ड्यूटी पे जाएगा? और सबसे बड़ी बात, इस टाइम में तो पेपरों का टाइम है। हमें धर्म से अलग लोगों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो अपने पेपर देने किस साधन के ऊपर आएंगे? जिसके अंदर गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का बेटा है, वो पेपर देने किस साधन के ऊपर आएगा? जिसके अंदर रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं आज के इस महंगाई के टाइम में। और सरकार एक भद्दा मजाक कर रही है। हर संडे को कहीं रैली है, कहीं कोई योजना है, और ऐसी योजना जो 1.5 साल से चल रही है, एक भद्दा मजाक किया जा रहा है आम पब्लिक के साथ में।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और बड़ा सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा ही करने पड़ रहा है। पिछली बार भी मुझे याद है जब पूर्व गृह मंत्री जब यहाँ पर आए थे और नजदीक के किसी शहर में, और तब यहाँ से बहुत सी गाड़ियां वहां भेजी गई थी, और ऐसे ही हालात हर बार होता है। रैली होती है दूसरी जगह और यहाँ से बड़े काफिले या बड़ी गाड़ियां यहाँ से भेजती है। और पिछली बार तो ये भी हुआ कि कर्मचारी भी भेजे गए थे। पिछली बार तो जो कर्मचारी जो कहते हैं कच्चे लगे, जो शायद कौन सी योजना है उस योजना में लगे हुए हैं, हाँ एच के आनंद, वो भी लेके गए बसों में, उन कर्मचारियों को भर कर ले जाया गया। मतलब कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग हो रहा है, कह सकते हैं। ये सवाल उठता है, क्या वाकई में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या वाकई में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ऐसा हो रहा है? और दूसरी बात की जो जनता की पब्लिक की सेवा के लिए रोडवेज है, जनता की पब्लिक की है, और वो अगर इस तरह से सरकार इसका गलत इस्तेमाल करेगी तो कितना सही मानते हैं? जी सर, तो अब इस बारे में आपकी किससे बातचीत हुई? अधिकारियों से? हमारे अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन अधिकारी भी मजबूर हैं। हमारे महाप्रबंधक महोदय वो बिल्कुल पूर्ण रूप से मजबूर हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश है, मुख्यालय से आदेश है। महाप्रबंधक महोदय भी मुख्यालय के आदेशों के बाद नहीं जा सकते, लेकिन हम एक ट्रेड यूनियन के अंदर काम करते हैं और हम पूर्ण रूप से सरकार का, हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि इन गरीब और किसानों मजदूरों के साथ में भद्दा मजाक न करें, छात्रों के साथ में भद्दा मजाक न करें। कल इनको पेपर देने जाना है, अब सोमवार का दिन है, चलो कल हमने मान लिया कि कल संडे है, कल छुट्टी है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, लेकिन सोमवार को तो पूर्ण रूप से इस डिपो बंद रहेगा। जिस दिन हम हड़ताल करते हैं कर्मचारी किसी पब्लिक की मांग के लिए, कर्मचारी की मांग के लिए हम हड़ताल करते हैं, तो हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार बार बार कहती है कि पब्लिक को परेशान करे कर्मचारी। ये सोमवार के दिन आप बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल परसों ये जो सोमवार को इन्होंने पूर्ण को इस डिपो को पूर्ण से बंद करने का कार्य किया है, इसके अंदर मजदूर, किसान, छात्र या कर्मचारी उनको परेशान करने का कार्य नहीं कर रहे। हम बार बार मांग कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि इन रैलियों के अंदर, इन जयंतियों के अंदर वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना शुरू करे सरकार। ये गरीब रथ हरियाणा रोडवेज का, इसके अंदर कर्मचारी भी जाता है, मजदूर भी जाता है, हर प्रकार के इसके अंदर लोग सफर करते हैं, जिनके अंदर हैप्पी कार्ड बने हुए हैं, जिनके अंदर स्टूडेंट पास बने हुए हैं, उन सभी लोगों को यही एक रास्ता मिलता है जिसके अंदर हरियाणा रोड की बस के अंदर वो सफर करता है। जिसके अंदर सीनियर सिटीजन का पास बना हुआ है, वो प्राइवेट बस में या प्राइवेट साधन के अंदर कैसे आएगा इस डिपो के अंदर, जिसको बड़ी बात इन्होंने अंदर जाना है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात उन्होंने उठाई है, बात को बिल्कुल भी मानने को और नीति बिल्कुल पूर्ण रूप से तानाशाही करने को तैयार है हरियाणा सरकार। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं सरकार से और हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं इस मांग का कि आगे से इन नीतियों को बंद करें, अन्यथा ये जो हरियाणा के पब्लिक है, आम जनता है, ये आपके पूर्ण रूप से खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। प्रशासन भी आखिर क्या करे? हिसार जीएम को अगर आदेश मिले हैं चंडीगढ़ से तो वो क्या करे? आदेशों का पालन करना उनके लिए जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसी मनमानी क्यों कर रही है? बार बार इस तरीके का मशीनरी का गलत उपयोग करना कितना सही और कितना गलत मानते हैं? लोगों को परेशानियां हो रही है उसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। आखिर इनका तो जाता क्या है? सरकारी मशीनरी है, जनता की मशीनरी है, जनता के काम आनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने लिए काम में ले रही है। एक बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। जी सर, शुभ नाम आपका? नरेंद्र खड़, हरियाणा इंटेक्स डिपो प्रधान। जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भी मामला तो यही है कि जनता परेशान हो रही है और सरकार हैप्पी कार्ड बना रही है या लाइन लग रही है, उनको फ्री सुविधा दे रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग है वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हैप्पी कार्ड वाले यात्रा कैसे करेंगे भाई? सवाल ये उठता है, हैप्पी कार्ड किसके लिए है? वो यात्रा कैसे करेंगे? 2 दिन तक अगर लोगों को बसें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात, प्राइवेट जो साधन वाले हैं वो अपनी कहीं ना कहीं मनमानी भी कर सकते हैं। सर, मनमानी करेंगे प्राइवेट साधन? ये तो हमेशा होती है, ये बिल्कुल, ये सरकार चाहती है ये मनमानी करे। बड़े लेवल पर मनमानी होगी प्राइवेट वालों की? बिल्कुल 100% होगी सर। आम पब्लिक है, उसको जब साधन नहीं मिलेगा उसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचेगा, उनको इनकी मनमानी झेलनी पड़ेगी। और सरकार बिल्कुल आंखों तले दी वाली बात है जी, बिल्कुल आंख मूंद के बैठेगी सरकार इसमें। सरकार को भी पता है इसी बात के बारे में, उसको ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जिस आदमी को सफर करना है, बुना जाना है जी, बस ही नहीं बचेगी। वो प्राइवेट साधन वाला जो मनमार्जी अपना किराया लेगा, पब्लिक के साथ में पूर्ण से धोखा ये रैलियां। इसलिए हम पूर्ण से विरोध कर रहे हैं इन बातों का कि इन रैलियों के नाम पे इस पब्लिक को ठगने का काम न करे। बिल्कुल। जी सर, आपका शुभ नाम? क्या कहेंगे पूरे मामले? मेरा नाम सुभाष धनोदा है और मैं महासंघ यूनियन का कार्यकारिणी प्रधान हिसार डिपो हूँ। जी जी। तो जो ये सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है, लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होगी और तकलीफ भी इतनी होगी कि डिपो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, सवारियों का हाल बेहाल हो जाएगा और प्राइवेट समिति वाले अपनी बल का प्रयोग और ताना दे देकर इन सवारियों को अपनी मर्जी से ही किराया वसूल करेंगे। तो हम सरकार से चाहते हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम करने हैं तो अपना कुछ और इंतजाम करे, ना कि ये
गरीब जनता की सवारी है हरियाणा रोडवेज, इसका गलत रूप में प्रयोग ना करे। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात और सही बात इन्होंने उठाई और मुद्दा बिल्कुल सही स्पष्ट और सटीक है कि भाई अगर आपको रैली करनी है आप कीजिए, लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चुनिए, वैकल्पिक साधन चुनिए, रोडवेज का इस्तेमाल इस तरीके से ना करें जिससे जनता को परेशान होना पड़ता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने ये भी बताई कि भाई देखिए, अगर रोडवेज के कर्मचारी एक दिन 2 घंटे 4 घंटे भी अगर हड़ताल करते हैं तो सरकार उनको दबाव बनाती है, पुलिस का दबाव रहता है, वो उन हड़ताल को बंद करवाते हैं कि जनता को नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो। लेकिन आज जब सरकार खुद रोडवेज बसें रोक रही है तो ऐसे में जनता कहाँ जाए, सवाल ये उठता है। और जैसा कि एक बार बताया कि एक दिन 100-150 के करीब, दूसरे दिन फिर 170 के करीब, अगर इस तरीके की संख्या में अगर बसें गायब रहेंगी तो चलेगा क्या? लगभग इतने 200 के करीब ही बसें हैं और इतनी बसें अगर रूट पे नहीं चलेंगी तो आम आदमी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आम आदमी ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जनता को बड़ा नुकसान होगा। तो जी, जनता से एक गुजारिश रहने वाली है, वो एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ आपके? देखो जी, मैं एक हिसार डिपो यूनियन का प्रधान हूँ और मेरी एक सामाजिक रूप से मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जनता और कर्मचारियों के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश करूं। और इसलिए मेरी जनता से गुजारिश है कि सरकार की नीति है भाई ये, इसके लिए कर्मचारी तो इसका विरोध नहीं कर सकता, हम संगठन के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी निम्र निवेदन है कि सरकार की नीति है तो इसलिए आप ना संडे और मंडे को आप बिल्कुल जरूरी होने पर ही सफर करें, क्योंकि हिसार डिपो पूर्ण रूप से बंद रहने वाला है। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर निम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जरूरी होने पर ही सफर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए और जनता से जुड़ी समस्या हम आपके लिए उठा रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा, आधार सच्चाई का, आधार खबरों का, आधार आम आदमी की समस्याओं से जुड़े समाधान का। तो आप देख रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा। संदीप सिंह पखाड़ा, धन्यवाद।